अफसरशाही पर अंकुश। दरअसल किसी भी सरकार के लिए अफसरशाही पर लगाम लगाना बेहद अहम होता है, क्योंकि कई बार जब अफसरशाही हावी होती है तब सरकारें जो है वो चाह कर भी विकास कार्यों पर नजर नहीं दौड़ा पाती हैं। और इसी मामले पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगाम लगाने की तैयारी में है। अब विभागीय मंत्री की बिना अनुमति के कैबिनेट में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। प्रस्ताव में बदलाव के मामलों से जानकारी नहीं देने से मंत्रियों में नाराजगी थी, यानी मंत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। दरअसल कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव आता है उसमें विभागीय मंत्रियों को कई विषयों की जानकारी ही नहीं दी जाती है। साथ ही प्रस्ताव में बदलाव को लेकर भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। इसे लेकर मंत्रियों में नाराजगी थी। मामले में जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास ये मामला पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव के लिए विभागीय मंत्री की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये बड़ा कदम है जिसमें मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में ये माना जाए कि अब राज्य में अफसरशाही पर लगाम लगेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह की परिस्थितियां हैं लगातार हमने देखा है, जिला योजना समिति को लेकर भी मंत्रियों को प्रभार दिया गया है और अब कैबिनेट में सीधे प्रस्ताव लाने को लेकर जो व्यवस्था थी उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। पहले मुख्य सचिव और 5 अपर मुख्य सचिवों के साथ में प्रस्ताव सीधे कैबिनेट में चले जाते थे, लेकिन अब उसको विभागीय मंत्री की जो है उसमें अनुमति जरूरी कर दी गई है। कई बार बिना बताए ही बदलाव भी कर दिए जाते थे और उसको लेकर मंत्रियों में थोड़ी नाराजगी भी थी। लेकिन अब निश्चित रूप से ये 2 बड़े कदम जिला योजना समिति और कैबिनेट में प्रस्ताव को लेकर जो व्यवस्थाएं बदली हैं उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब मोहन सरकार जो है कहीं ना कहीं लगाम लगाने की तैयारी में है ब्यूरोक्रेसी पे। जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह से मंत्रियों की नाराजगी बढ़ी उसके बाद। जी बिल्कुल अनुराग, हमने देखा था। जी बिल्कुल अनुराग, हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी अफसरशाही को लेकर के जमकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो है अफसरशाही से बदनाम ना हो, इससे पहले ही एक्शन लेकर के अफसरशाही को जो है वो लगाम लगाने की तैयारी की गई है? और फिर से हम अपने सहयोगी के पास संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क टूट गया है। तो ये अफसरशाही पर लगाम लगाने की तैयारी डॉक्टर मोहन यादव सरकार की। दरअसल लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई योजनाओं में बदलाव तो किया जाता है लेकिन मंत्रियों को इसके बारे में नहीं बताया जाता है। कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय। अनुराग, हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी के मामले में कई बार जो है घिरती हुई नजर आती थी। तो क्या ये माना जाए कि सरकार इस मामले में कोई ढील नहीं देना चाहती है अफसरों को, और दूसरा अपने मंत्रियों के साथ साथ विधायकों को भी ये बताना चाहती है कि हम सभी मिलकर सरकार चला रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि लगातार हमने देखा जो 7 या 8 महीने का जो सिनेरियो बना है मध्य प्रदेश का, उसके बाद अब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के पास ज्यादा कमांड थी। उसका बड़ा कारण ये था कि 2 लगातार आचार संहिताएं थी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की, और उसके बाद में चीजें उसी तरह से हैंडल करना ब्यूरोक्रेसी ने शुरू कर दिया था। पर वो बाद में थोड़ा थोड़ा मनमानी में बदलने लगा था और उसी को अब कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बदलने की कोशिश की है। क्योंकि अब एक समय हो गया है और सरकार के पास निर्णय लेने का समय भी आ गया है। मंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा है मुख्यमंत्री का। अब उस कोऑर्डिनेशन के बाद जब मुख्यमंत्री के पास ये बात पहुंची थी तभी ये 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। एक जिला योजना समिति का अधिकार प्रभारी मंत्री को देने के, और दूसरा कैबिनेट में जो परिस्थितियां हैं, कैबिनेट में जो सीधे प्रस्ताव जाते थे उनकी व्यवस्था को बदलकर अब उस व्यवस्था को इस तरह से कर दिया गया है जिसमें मध्य प्रदेश के जो तमाम मंत्री हैं, विभागीय मंत्री, उनके पास पहले प्रस्ताव जाएगा उनके विभाग से संबंधित, और उसके बाद में ये प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में जा पाएगा। अब सीधे अधिकारी उसको नहीं भेज पाएंगे। जी अनुराग, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है कि किस मंत्री ने ये असंतोष जाहिर किया था मुख्यमंत्री के सामने, जिसके बाद मुख्यमंत्री को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा विषय था कैलाश विजयवर्गीय का। नगरीय प्रशासन को लेकर, एक नगर पालिकाओं को लेकर एक बिल था
उस बिल में एक बदलाव किया गया था। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ट्राइबल मिनिस्टर के साथ भी यही घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद मंत्रियों ने आपत्ति जताई थी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की आपत्ति मायने रखती है, सीनियर मंत्री हैं और एक बड़ा ओहदा रखते हैं, निश्चित रूप से उनको नंबर 2 भी माना जाता है मध्य प्रदेश सरकार में। और यही कारण है कि उसके बाद ही जो है ये बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री ने उठाया है। जी जी बिल्कुल, ये बड़ा कदम उठाया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।